गाइस, अगर आपको भी डिज़ाइनिंग कुर्ती की कटिंग या स्टिचिंग की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखिए। हम इस वीडियो में आपको डिज़ाइनिंग कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है डिज़ाइनर कुर्ती की। और तो मैं आगे की डिटेलिंग बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और वीडियो को इन तक देखें। मैंने अपने वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें बताई होती हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो ये कपड़ा जो है मेघा जी ने कानपुर से भेजा हुआ है और उनका कहना है कि मैम इसे आप डिज़ाइनर लुक दे दें। तो उन्होंने सिर्फ हमारे पास ये फैब्रिक भेजा है। तो इस फैब्रिक का नाम है ग्लास कॉटन और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैंने मीशो से मंगाया है ये लेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो गाइस, इसकी अगर आपको ये लेस चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है। अगर आपको बाई करना है तो जाके बाई कर सकते हैं। तो ये इसे चिकन लेस भी कहते हैं और कॉटन लेस भी कहते हैं। अगर आपको लेना है तो जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कपड़े की कटिंग हम करेंगे। तो ये कपड़ा है, इस कपड़े की लेंथ है 4.5 मीटर और हमें एक लंबी सी प्यारी सी कुर्ती डिज़ाइनर कुर्ती बनानी है। तो उसके लिए मैं इस कपड़े को इस तरीके से फैला लूँगी और फैलाने के बाद मैं इंची टेप से इसे मेज़रमेंट करूँगी, क्योंकि जो हमारा इसका लेंथ है वो है 47 मैं लूँगी। वो थोड़ी ज़्यादा लंबी जंपल पहनती भी हैं और जो कि आजकल ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए ख़ास कहा है कि मैम प्लीज़ हमारी जो कमीज़ है वो आपने 45 इंच रखना है। तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच जो है वो घटने बढ़ने वाला है इस स्टिचिंग में। तो इस वजह से अब मैं ले रही हूँ 47 इंच की लेंथ। तो इस तरीके से ये देखें, मैं मेज़रमेंट कर लूँगी। ये 47 इंच यहाँ हो रहा है और यहीं से कपड़े को हम पकड़ के फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इसको हम बराबर कर लेंगे और बाकी का जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है 2 मीटर और उसको मैं ट्राउज़र कटिंग के लिए रख लूँगी। तो गाइज़, आपको स्टिचिंग और ट्राउज़र कटिंग की वीडियो मैं दूसरे पार्ट में दे दूँगी। और इस कपड़े की मैंने स्टिचिंग भी देनी है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा में बनने वाला है और मैं बनाऊँगी भी। तो इस तरीके से मैंने 47 इंच ये जो है फैब्रिक मैंने ले लिया है और फैब्रिक भी थोड़ा छोटा बड़ा है, तो इसको मैं बाद में जो है एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद ये 47 इंच पर ही हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, अब हम कटिंग कर रहे हैं। 47 इंच की सिर्फ मेरी कमीज़ बननी है, मतलब मेरी क्लाइंट की। ये देखिए, ये कटिंग हो चुका है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है इसको हम साइड में कर लेंगे। और साइड में करने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और ओपन करने के बाद फिर हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके हमको डबल फोल्ड करना है। और हमें चारों तरफ से बराबर कर देना है। देखिए, मैं कपड़े को बराबर कर रही हूँ कि कहीं से भी छोटा या बड़ा ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटा बड़ा हो जाता है तो नीचे जब हम दामन को मोड़ते हैं तो उसमें झोल आने लग जाती है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, उसमें सफाई नहीं होती है, थोड़ा भद्दा लगता है वो दिखने में। इस वजह से हम कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे, कहीं से भी छोटा या बड़ा ना हो। और ये बराबर करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे अब 4 फोल्ड। तो
हम जो है अब कपड़े को 4 फोल्ड करने वाले हैं इस तरीके से। ये देखें डबल फोल्डेड पहले से ही है। इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को हम वापस से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है रख के, और वापस से हम मेज़रमेंट करेंगे। अगर चौड़ा होगा हमारा कपड़ा तो इसको हम कम भी कर लेंगे। तो जैसे कि 10 इंच हमारा दामन है, मतलब ओपन करने के बाद 20 इंच हो जाएगा, तो हम करीब 11 से 12 इंच के करीब में हम कपड़े को रखेंगे। और ये दोबारा हम कपड़े को रख लेंगे और रखने के बाद इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे वापस से। और अब हम चलते हैं मेज़रमेंट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बड़े लोगों का मैं 2.5 इंच ही मेज़रमेंट लेती हूँ नेक के लिए, क्योंकि वो बहुत ही फिट आता है। और छोटे बच्चों के लिए मैं लेती हूँ 2 इंच। तो ये बड़ा कटिंग कर रहे हैं हम, इस वजह से हम 2 इंच ही लेंगे हम नेक का। तो ये 2 इंच 2.5 इंच मैंने ले लिया है और इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। और शोल्डर के लिए हम लेंगे 3.5 से 4 इंच। तो 4 इंच मैंने लिया है और मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। और इधर से भी हम 7 इंच लेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड बता रही हूँ जो कि कोई ना ही बताता होगा। तो ये देखिए, अब पटरी की सहायता से हम शोल्डर से नीचे आर्मोल, जो निशान मैंने लगाया आर्मोल के लिए, वहाँ तक हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। और बॉक्स टाइप का बनाने के बाद ये पूरा कवर कर लेंगे हम। और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो ये लाइन है, मैंने ये वाली लाइन क्रिएट की है, यहाँ से लेके नीचे हमने कपड़े को मेज़रमेंट करना है वापस से 7 इंच। ये देखें, मैंने उस लाइन से नीचे तक मैंने 7 इंच मेज़रमेंट कर लिया है और मैंने निशान लगा लिया है। उसी तरीके से ये जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ से अब नीचे की तरफ हमने 7 इंच वापस से लेना है और उसी पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम 3 लाइन को इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और आपके पास अगर छोटी स्केल है फिर भी काम चल जाएगा, बड़ी स्केल है फिर भी काम चल जाएगा। तो मैंने बड़ी स्केल का यूज़ किया है और ये मैंने लाइन बना लेनी है इस तरीके से। गाइज़ ये जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ 3 लाइन वाला, ये कोई ना बता, ये चेस्ट का है और ये वेस्ट का और ये हिप का। तो इसलिए हमने 7-7 इंच पे ये जो हमने 3 खाने 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, ये 7-7 इंच का है। तो अब हम चलेंगे आर्मोल बनाने के लिए। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड मैं बता रही हूँ। काश ही यूट्यूब पे किसी ने आपको इस तरीके का मेथड बताया होगा। और अब हम चलते हैं। आप क्या आर्मोल बनाने के लिए मैं बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी आर्मोल का भी, जिससे आपका आर्मोल बहुत ही प्यारा बनेगा। तो हम ले लेंगे इंची टेप और इंची टेप लेने के बाद हम वापस से मेज़रमेंट कर लेंगे। मैंने 7 इंच का मेज़रमेंट ज़रूर किया था, ये देखें 7 इंच का मेज़रमेंट है, लेकिन नीचे से आपको 2.5 इंच लेना है। यहाँ से देखें ये 2.5 इंच लेना है। यहाँ मैंने निशान लगा लिया है और उसी तरीके से हम यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेंगे उस लाइन से यहाँ तक। ये मैंने 2.5 इंच पे ही लगा ली, ये दोनों डॉट पे। अब हमें इन्हीं दोनों डॉट को एक दूसरे से मिला के ही हमको सर्कल बनाना है, यानी राउंड शेप दे देंगे हम आर्मोल के लिए। ये देखें बहुत ही हल्के हाथ से, अगर आप अपना भारी हाथ रखते हैं तो इसकी निशान जो है वो गहरी हो जाएगी और दोबारा से आप ड्रॉ करेंगे तो वो चीज़ और वो निशान बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से हम बहुत ही हल्के हाथ का यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम
आर्मोल ड्रॉ कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से आर्मोल ड्रॉ हो चुका है। अब हम शोल्डर बताएंगे। जैसे कि मैंने सभी वीडियो में बताया आपको कि 1/2 इंच मैंने शोल्डर को झुकाना ही होता है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो हमारे बॉडी से झुका हुआ ही है। इस वजह से जिस तरीके से बॉडी का शेप है उसी तरीके से हमने कपड़े को भी शेप देना है। ये 1/2 इंच तक मैंने शोल्डर को झुका दिया है। और झुकाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग का मेज़रमेंट करेंगे। 20 इंच हमारी फिटिंग है, लेकिन हमें हाफ़ लेना है उसका, तो ये मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। गाइज़ ये मैं फिटिंग का निशान बता रही हूँ, कटिंग का बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। तो 10 इंच मैंने यहाँ लिया है, तो कमर के लिए मैंने 1 इंच हाफ़ करनी है, 1 इंच को घटाना है। अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, और हिप जो है वो वापस से 10 होगा। ये और ये जो है हिप और जो चेस्ट है ये दोनों सेम होगा, कमर ही हमारा 1 इंच माइनस होगा। यहाँ हम 9 कर लेंगे और हिप हम वापस से 10 कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा फिटिंग का निशान है। और अब हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग, अगर आपको मार्जिन ज़्यादा रखनी है तो प्लीज़ आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लें। तो ये मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है और ये निशान लगा देंगे। और मार्जिन हमने यहाँ से यहाँ तक ही लेनी है, 1.5 इंच। पूरा आपने मेज़रमेंट नहीं, यहाँ से मेज़रमेंट बिल्कुल नहीं करना है आपने। तो ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है, और इसी तरीके से मैं हिप पर भी निशान लगा दूंगी। और अब पटरी की सहायता से हमने इसको शेप देना है। ये देखें, ये मैं शेप दे रही हूँ। गाइस इस पटरी को भी मैंने ऑनलाइन ही लिया है। अगर आप ये पटरी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसकी भी। तो ये देखें, ये जो पटरी है ये खासकर मैं ट्राउज़र के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन ये पटरी है इस वजह से मैं कुर्ती में भी यूज़ कर ही ले रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा मेज़रमेंट हो चुका है कुर्ती के लिए। अब बचा जो दामन है उसका भी मेज़रमेंट हम कर लेंगे। पटरी को हम इस तरीके से सीधा रख लेंगे, ये इस तरीके से, और बिल्कुल साइड में मैंने निशान लगाना है दामन के लिए। और इस तरीके से हम दामन भी क्लियर कर लेंगे। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कटिंग के लिए। तो गाइज़ अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने निशान लगाया है कपड़े में, मेक श्योर कि उसी निशान के हिसाब से ही हमने कटिंग करनी है। तो गाइज़ इधर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेके ही कटिंग करती हूँ हमेशा, तो आप भी ले सकते हैं। अगर आपको शोल्डर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अपने मेज़रमेंट और अपने पसंद के हिसाब से भी शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है, और जिस तरीके से हमारा फिटिंग है उस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस वजह से अब हम अपनी कटिंग को कंटिन्यू करेंगे। और इस तरीके से हम नीचे तक कटिंग कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी कटिंग डन हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं।
ये कटिंग हमारी हो चुकी है और ये जो कपड़ा अब एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें हमने निशान लगाना है आस्तीन के लिए। तो ये जो मैंने फिटिंग के लिए निशान लगाया हुआ है चॉक से, वहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ के और कैंची से भी निशान लगा लेंगे। ये मैं निशान लगा ली हूँ, यानी जब स्टिचिंग करते वक्त हमें दोबारा निशान ना लगाना पड़े और हमारी जो फिटिंग है वो एक बार में ही सही आ जाए। तो ये नीचे का जो एरिया था वो बंद साइड था, तो इस वजह से इसको हम ओपन करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस हिप पे भी हम निशान लगा लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। और ये हमारा दामन की कटिंग होने जा रहा है। ये देखिए, कैंची को दरमियान में रख के ही आपको कटिंग करनी है। और ये भी कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इस कमीज़ की कटिंग हमारी मुकम्मल ही है और इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम साइड में कर लेंगे। और अब हम इसमें कटिंग करेंगे स्लीव की। तो ये बराबर करके मैं रख दूँगी और स्लीव की कटिंग करूँगी अब। तो ये जो एरिया था मेरे ख्याल से ये थोड़ा चौड़ा एरिया है जहाँ से मैंने कपड़े को पकड़ा है। यहाँ से मैं फोल्ड करके चेक कर रही हूँ कि हमारा जो आस्तीन है वो पाकिस्तानी आस्तीन क्रिएट हो सकती है या नहीं। तो गाइज़ ये थोड़ा पतला हो रहा है और पाकिस्तानी स्लीव क्रिएट नहीं हो सकती है, इस वजह से हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अब हम इंची टेप लेंगे और आस्तीन की लेंथ हमें रखनी है 20 इंच, क्योंकि वापस से जो मैंने लेस आपको दिखाया था वो आके एज अ कटवर्क यूज़ करेंगे हम उसे, तो उसको हम आगे ही लगा देंगे। और ये देखिए इधर से भी चौड़ा है, मतलब चौड़ा 20 इंच हमें चाहिए था। 20 इंच यहाँ से हो रहा है, उधर से नहीं हो रहा है गाइस। तो मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ जोड़ लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। मैं पहले ही बता दूँ ये कपड़ा ऑलरेडी फोल्डेड है, डबल फोल्डेड है, और क्योंकि एक साथ मैंने दोनों आस्तीन की कटिंग करनी है। और 20 इंच हम ये लेंगे और निशान लगा लेंगे। यहाँ भी हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। और इसी पे हम कर लेंगे कटिंग। और बाकी का जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये साइड में, और ये कटिंग करने के बाद उसमें से ही एक पल्ले मैं यूज़ करूँगी जोड़ के लिए। तो ये कटिंग हमारी हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम कर लेंगे ओपन। और ओपन करने के बाद इसको हम करेंगे फोल्ड। मैंने पहले ही बताया था कि निशान हमेशा आपने उल्टे साइज़ पे ही लगाना है, सीधे साइज़ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये जो सीधा साइज़ है उसको हम ये आगे कर लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर से ऐसे रख लेंगे और कपड़े को एकदम बराबर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब 5 इंच तक ही हमारा जोड़ लगेगा इसमें। तो ये मैंने ले लिया है और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए मैंने उतना ही ऊपर रखा हुआ है जितना मुझे सिलाई चाहिए। तो ये अब हम कटिंग कर लेंगे उसके बराबर से ही। कटिंग हमारी हो चुकी है और बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो गाइस अब हम निशान लगाएंगे चाक मिट्टी की सहायता से। निशान भी मैं बहुत ईजी मेथड बताऊंगी, उसी पटरी की सहायता से जो पटरी मैं यूज़ करती हूँ। तो पहले इंची टेप से हम नीचे आस्तीन की मेज़रमेंट कर लेंगे कि आस्तीन का जो मुंह है वो कितना मुझे चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है 9.5 इंच
और 9.5 इंच पे ही मैं मार्क कर लूँगी। तो ये बॉटम मेरा तैयार है, आस्तीन का बॉटम। और ये जो टॉप है इसको हम लेंगे 10 इंच और निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। तो मैं इस तरीके से निशान बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बहुत ही ईजी मेथड मैंने कहा है तो मैं आपको बताऊंगी भी। जो पटरी मैंने ली है उसी की सहायता से, तो उसका जो नीचे का हिस्सा है वो हल्का सा राउंड शेप है पटरी का। तो पटरी को हम इस तरीके से रखेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया है। और आस्तीन में हमने थोड़ा सा शेप भी देना है, क्योंकि ये आस्तीन बन के रेडी तो ज़रूर हो गई लेकिन इसमें शेप नहीं है कोई, तो हम थोड़ा सा शेप देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से। ये मैंने शेप दे दिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। जो शेप मैंने दिया है उसी के हिसाब से मैंने कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग इसलिए भी की है, ज़्यादा शेप नहीं दिया है क्योंकि मैंने सारा शेप जो है आर्मोल में दे दिया है। तो अगर आप आर्मोल में शेप दे रहे हैं तो आस्तीन में बिल्कुल भी ना दें, और अगर आस्तीन में दे रहे हैं तो आर्मोल में ना दें। किसी एक चीज़ में शेप होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ मैंने आर्मोल में कर दिया है। अगर दोनों में आप शेप देंगे तो हमारा ये जो आर्मोल वाला साइज़ है ये हिस्सा जो है बहुत ही टाइट होने लग जाएगा और इस साइड वाला हिस्सा बंद था, इस वजह से मैं इसको कैंची को दरमियान में रख के कटिंग करूँगी। आगे से भी कट कर लूँगी हम। ये हमारा जो आस्तीन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये जो आस्तीन है ये देखें इस तरीके से हम कट वर्क डिज़ाइन बनाएंगे, तो हम आगे ये रखेंगे। और ये सेंटर पे हम निशान लगा देंगे आस्तीन की, कि बाद में हमें कोई भी परेशानी ना हो। और अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो आस्तीन है वो हमारी कुर्ती पे फिट बैठती है या नहीं। तो कुर्ती को हम रख लेंगे और ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा जो इसका है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितना हिस्सा ज़्यादा हो रहा था उतना ही मैंने लिया है इसमें। और ये मैंने निशान लगा लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। और वापस से हम इसको मेज़रमेंट करेंगे। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और हमारे कपड़े की कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग की वीडियोस जैसे कि मैंने कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। तो गाइज़ अगर आपको भी इसी तरीके से डिज़ाइनर कटिंग या कपड़े की कटिंग या कोई भी कटिंग की वीडियोस चाहिए या स्टिचिंग की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो उससे पहले आप बताएं आप किस जगह से देख रहे हैं हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है उसको भी बताइएगा। तो वीडियो हमारी होने वाली है एंड, और इस तरीके से लेसेस वगैरह मैं लगा के बहुत ही प्यारा सूट बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।